पुरी में निवास करने वाले भगवान श्री जगन्नाथ हर 14 से 19 साल मृत्यु में समाकर पुनर्जन्म लेते हैं। छोटी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बड़े भद्र भी इसी परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरते हैं, जिसे कहा जाता है नवा कलेबरा। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर में जो भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित है, उसके अंदर ब्रह्म पदार्थ रखा हुआ है। जी हाँ, इसकी कथा भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु से जुड़ी हुई है, जब उनके हृदय से इन मूर्तियों का निर्माण किया गया था। इन मूर्तियों के लकड़ी से बने बाहरी शरीर को कुछ वर्षों के अंतराल के बाद बदला जाता है, जिसमें उस मूर्ति के अंदर के पदार्थ को नए शरीर में डाला जाता है, जिसे नवकलेवर के नाम से जाना जाता है। तो आज के वीडियो में हम इसी के बारे में विस्तार से जानेंगे। नवकलेवर का मतलब है नव यानी नया, कलेवर यानी शरीर। नवकलेवर का अर्थ हुआ अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करना। प्राचीन मान्यता के अनुसार भगवान अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करते हैं। इसलिए जगन्नाथ मंदिर के पुजारी भगवान जगन्नाथ, बलभद्र तथा सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के बाहरी लकड़ी से बने शरीर से अंदर का आवरण निकालते हैं तथा उसे नए शरीर में डालते हैं। इसके पश्चात उनके पुराने शरीरों को मंदिर के पास स्थित कोयली बैकुंठ में अग्नि संस्कार कर दिया जाता है। इस प्रकार भगवान अपने नए शरीर को धारण करते हैं, जिसे नवकलेवर का नाम दिया गया है। यह आषाढ़ मास की अधिक मास की रात्रि के समय किया जाता है। अधिक मास तब पड़ता है जब आषाढ़ मास में 2 बार पूर्णिमा आती है, इसलिए इसे अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा गया है। इसे क्रमशः 9 से 12 तथा 19वें साल के अंतराल में बदला जाता है। इस उत्सव की तैयारियां चैत्र मास से ही प्रारंभ कर दी जाती है। पिछली बार नवकलेवर की प्रथा को सन 2015 में किया गया था, जो 1996 के बाद 19 वर्षों पश्चात आया था। इस दिन लगभग 30 लाख लोग इस प्रथा का भाग बनने आए थे। अब अगला नवकलेवर 2024 में किया जाएगा, जिस दिन प्रभु को नया शरीर मिलेगा। जिन लकड़ियों की सहायता से भगवान के शरीर का निर्माण किया जाता है, वह नीम के पेड़ से बनी होती है। साथ में कस्तूरी, चंदन इत्यादि पदार्थों का मिश्रण किया जाता है। इसके निर्माण के लिए किसी साधारण नीम के पेड़ की लकड़ियां नहीं ली जाती है, बल्कि चारों मूर्तियों के निर्माण के लिए विशेष गुणों से युक्त नीम के पेड़ का चुनाव किया जाता है तथा उसके पश्चात ही उनका प्रयोग किया जाता है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के लिए नीम के वृक्ष की छाल का रंग गहरा होना चाहिए तथा उसकी केवल 4 शाखाएं ही होनी चाहिए। वृक्ष पर शंख तथा चक्र का चिन्ह होना चाहिए तथा जड़ में एक सांप का बिल होना भी आवश्यक है। वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी का घोंसला नहीं होना चाहिए। इस नीम के वृक्ष के आसपास नदी, तालाब या 3 पर्वत, 3 रास्ते, शमशान घाट, अन्य वृक्ष, शिव मंदिर होने भी आवश्यक है। भगवान बलभद्र के शरीर के लिए नीम के वृक्ष की छाल का हल्का भूरा रंग तथा 7 शाखाओं का होना चाहिए। इस पर हल या मूसल का चिन्ह होना चाहिए तथा यह किसी शमशान घाट या ऐतिहासिक स्थल पर होना आवश्यक है। माँ सुभद्रा के नीम के वृक्ष की छाल का रंग पीला तथा शाखाएं 5 होनी चाहिए। इस वृक्ष पर कमल के पुष्प का होना आवश्यक है। सुदर्शन चक्र के नीम के वृक्ष की छाल का रंग लाल तथा शाखाएं 3 होनी चाहिए। इस वृक्ष पर चक्र जो बीच में से विधा हुआ हो वो होना चाहिए। इसके पश्चात उनको मूर्त रूप देने के लिए शिल्पकारों को बुलाया जाता है, जो मंदिरों के ऊपर एक बंद कमरे में बैठकर मूर्ति का निर्माण करते हैं। उन्हें 21 दिन तक मंदिर में रहकर मूर्ति का निर्माण करना होता है। इस दौरान वे ना ही कहीं बाहर जा सकते हैं तथा ना ही बाहर का कुछ खा पी सकते हैं। 21 दिनों तक उन्हें मंदिर का महाप्रसाद खाना होता है तथा उसी कक्ष में सोना होता है। मुख्य पुजारी तथा अन्य किसी को भी उस कक्ष में जाने की अनुमति नहीं होती है। 21 दिन बाद उन मूर्त शरीरों को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लाया जाता है। इन चारों मूर्तियों को पुरानी मूर्तियों की ओर मुख करके रखा जाता है। इस दौरान किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं होती है तथा यह कार्य रात्रि में किया जाता है। मुख्य पुजारी जो शरीर को बदलने का काम करते हैं, उसकी आंखों पर पट्टी तथा हाथों पर कपड़ा बंधा होता है। यह मान्यता है कि मूर्ति के अंदर का आवरण कोई भी नहीं देख सकता।
अन्यथा उसकी उसी समय मृत्यु हो जाएगी। नई मूर्तियों को सामने रखने के पश्चात उस रात्रि किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती तथा ना ही प्रसाद लगाया जाता है। पुजारी पुरानी मूर्तियों में से शरीर को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर देते हैं। इसके पश्चात देह त्याग तथा नए शरीर धारण करने की प्रक्रिया के मंत्र पढ़े जाते हैं। अंत में प्राचीन शरीर का पूरे विधि विधान के साथ कोयली बैकुंठ में अंतिम संस्कार कर दिया जाता है तथा नई मूर्तियों को प्राचीन मूर्तियों के स्थान पर स्थापित कर दिया जाता है। अगले दिन पूरी नगरी में धूमधाम से उत्सव मनाया जाता है, जिसे देखने लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक शेयर करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।